प्रिय मित्रों, हम अपने पिछले कक्षा में इतने ऊंचे उठो कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जाने हैं और समझे हैं। अब हम इसी पाठ को जारी रखते हुए इसी कविता के कुछ अंश के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो ये सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वाला से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो यहाँ कवि हमें जाति भेद, रंग भेद आदि से ऊपर उठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुनिया में फैले जो भेदभाव की दीवार है उसे ढहा देने के लिए कहते हैं और हम सभी को एक दृष्टि से देखने के लिए कहते हैं। और वे कहते हैं कि इस धरा में अर्थात इस पृथ्वी में हमें समता के भाव पैदा करनी चाहिए। यदि हम समता के भाव पैदा कर दें, सभी को एक समान माने, तो किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं रह जाएगी और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हम सुख शांति से रह पाएंगे। और कवि का कहना है कि हमें जो हमारे समाज में जो जाति भेद, जो धर्म भेद, काले गोरे की जो भेद है, द्वेष है, ये हमारे समाज को कई भागों में बांटते हैं और इससे हमारे अंदर भेदभाव उत्पन्न होते हैं और यही सभी कुछ आपसी वैमनस्यता के कारण है। तो अब हमें इन सभी चीजों को त्याग देना चाहिए, इस भावनाओं को त्याग देना चाहिए और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। मनुष्य जाति को मनुष्य जाति मात्र ही समझें, उन्हें जाति भेद, रंग भेद आदि में न बांटें, ताकि द्वेष, आपसी वैमनस्यता की कोई कारण ही न बचे। तो कवि इस पाठ के जरिए, इस अंश के जरिए हमें एक संदेश देना चाहते हैं। हमें हमारी जीवन के
दिशा निर्देश का ज्ञान होता है और हम सुख शांति से रहने के तरीके जान पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कविता को हम अपने अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।